हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। ये एडवर्टीजमेंट भी आपका आईआईटी दिल्ली की तरफ से है। इसमें थोड़ी हायर लेवल की जो उनकी पोस्ट हैं, ग्रुप ए नॉन एकेडमिक पोस्ट इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ये हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, बेसिकली जो हायर पोस्ट होती है तो उसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं। तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, अब सिंस वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है तो उसकी सिंगल पोस्ट ही हुआ, अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, एज लिमिट 50 ईयर्स है, पे लेवल 12 देंगे आपको। मेडिकल ऑफिसर चाहिए इनको, हॉस्पिटल जो आईआईटी दिल्ली का हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर साइकेट्री चाहिए। तो दोनों की सिंगल पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है, 45 ईयर्स दोनों की एज लिमिट है आपकी। करियर काउंसलर चाहिए इनका, ओसीएस जो ऑफिस ऑफ करियर सर्विस है उसमें आपका सिंगल पोस्ट है इनकी, पे लेवल 10 है आपका, और साथ ही साथ इसमें आपकी जो 45 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर स्टेट एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में चाहिए, एक पोस्ट है, लेवल 13 है और 55 ईयर्स की एज लिमिट है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है इनके लिए। तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बेसिकली आपका जो कमिश्नर ऑफिसर चाहिए ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो पैरामिलिट्री वगैरह के जो हैं या आपकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, इनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जिनके पास मिनिमम 55% के साथ डिग्री होनी चाहिए और साथ ही 15 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्होंने कम से कम 5 ईयर्स लेवल 11 पे काम किया हो या फिर 13 ईयर्स किया हो लेवल 10 पे, तो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर अदर में आपको दिया हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ अपने 15 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 7 साल का एक्सपीरियंस आपका सुपरवाइजरी कैपेसिटी में होना चाहिए लेवल 11 और इक्विवेलेंट पे, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और नहीं तो अगर बैचलर डिग्री 55% मार्क्स के साथ है तो आपके पास 20 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 7 साल सुपरवाइजरी कैपेसिटी एट लेवल 11 में आपका होना चाहिए इन द पुलिस एंड द बिग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड पीएसयू के एम्प्लॉय भी इसमें एलिजिबल है, ठीक है। इसके साथ कुछ एडिशनल इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपको मोटरसाइकिल राइड करना आना चाहिए, आपको लाइट मोटर व्हीकल को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। फायर आर्म हैंडल और शुड बी एबल टू साउंड, मतलब हेल्दी होना चाहिए कैंडिडेट, फिजिकली फिट होना चाहिए एंड वो बंदा जो है अवेयर होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए विद द सिक्योरिटी रूल्स प्रोसीजर टू डील विद द पुलिस एंड पब्लिक, ठीक है। और इसमें बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो दी हैं, मेडिकल ऑफिसर में आप देख सकते हैं जो मेडिकल के कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर द मेडिकल ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर साइकेट्री। करियर काउंसलर में आपकी मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में, सोशल वर्क, रेलेवेंट डिसिप्लिन 55% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ आपको 7 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए अंडर 5 ईयर्स ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस इन साइकेट्री टेस्ट, प्रोफाइलिंग, फुल टाइम करियर काउंसलर होना चाहिए और प्रेफरेबली इन एजुकेशनल करियर काउंसलिंग सेक्टर वालों को या सेंटर वाले कैंडिडेट को ये प्रेफर करेंगे। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर में मास्टर डिग्री चाहिए आपको इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अभी देखना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट ब्रांच है क्या। आई थिंक वो सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। नीचे वाले में लिखा हुआ है कि 8 ईयर्स ऑफ रेगुलर क्लीन सर्विस इन ग्रेड पे ऑफ 6600 और हायर इन द लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और आपका 13 ईयर्स का ग्रुप ए एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 9 ईयर्स ग्रुप ग्रेड पे एट 6600, मतलब आपका 6600 अगर हम समझें तो लेवल 11 में हम बोल रहे हैं आपका 7 CPC के अकॉर्डिंग, और आउट ऑफ विच 4 ईयर एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना चाहिए। इसकी भी आपकी एप्लीकेशंस जो है आपकी 26 फरवरी से स्टार्ट हो गई हैं, 8 अप्रैल तक आपका ये चलने वाला है। और आई थिंक इसकी भी आपकी जो डायरेक्ट UR OBC एंड अच्छा, इसमें जो अप्लाई करने का लिंक है इसके साथ ही दिया गया है आपको, ठीक है। डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है फॉर अप्लाई, बिकॉज ये भी नीलेट के माध्यम से आपका एग्ज़ाम कराएंगे। नीलेट ही एप्लीकेशन फॉर्म इनका फिल करवा रहा है और इसमें आपका UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए 1500 है, SC ST PWD सर्विसमैन के लिए 750 का आपका रखा गया है अमाउंट ऑफ फी फॉर एप्लीकेशन। और इसके साथ ही जो आई थिंक कट ऑफ डेट भी इसमें 8 अप्रैल की होगी, बिकॉज इसके अर्लियर एडवर्टीजमेंट में इन्होंने 8 अप्रैल ही रखी हुई है अपनी कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइन द एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। साथ ही साथ कुछ आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं। हाँ, कट ऑफ डेट आपकी 8 अप्रैल ही रखी गई है और अगर गवर्नमेंट में सर्विंग कैंडिडेट हैं तो प्रॉपर चैनल से अपनी एप्लीकेशन सेंड करेंगे इनको। तो यही इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देना था। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।